फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। देखिए, आज तो काव्य गा रहे हैं की के लिए खूबसूरत सा गाना, और हर भाई भी आज अपनी बहन के लिए कुछ ऐसा ही फील कर रहा है। यही तो है प्यार से भरा एक त्योहार। तो चलिए हम भी सेलिब्रेट करते हैं आपके साथ एंटरटेनमेंट का त्योहार, क्योंकि एक एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़ यहाँ कर रही है आपका इंतजार। खत्म हुआ पिशाचिनी का खेल। कामयाब हुए पवित्रा और रॉकी। कहाँ है मेरा बच्चा? कहाँ है वो? कहाँ है वो? पेड़ में कैद हुई पिशाचिनी। कलर्स के सीरियल पिशाचिनी में आखिरकार पवित्रा ने सभी घर वालों के सामने रानी का असली रूप ला ही दिया। असल में पवित्रा और रॉकी ने रानी के बच्चे को कर लिया है किडनैप, जिसके चलते रानी बौखला गई है और बार बार पवित्रा से अपने बच्चे का पता पूछ रही है। पता ना बताने पर रानी को आ गया गुस्सा और देखते ही देखते रानी बन गई पिशाचिनी। रानी, रानी 2 मिनट अपना कलेजा ठंडा रख के मेरी बात सुनो। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। जाओगे तुम लोग, जहाँ लोग। पिशाचिनी हूँ मैं, पिशाचिनी। दोस्त साल पुरानी और पिशाचिनी रहूंगी। ये बहुत सालों की मेहनत, बहुत महीनों का परिश्रम और बहुत सारे कावे दावे के बाद आज पवित्रा के मेहनत और थोड़ा बहुत लक के बाद आज पिशाचिनी को पवित्रा Finally. पकड़ पाई है। और मेरे पति के साथ के बगैर मिलकर ऑब्वियसली वो रॉकी और पवित्रा पीको अब एक हो चुके हैं। तो बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सीक्वेंस है। ये सबसे बड़ा ट्विस्ट है, टर्न है इस कहानी का, क्योंकि 20 साल पहले राजपूत परिवार ने जो सोचा था कि उनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो गई, अब वो प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई थी। वो इनफैक्ट अब उनके घर में ही है और उनको अब उस बात का एहसास भी हो गया है। फाइनली भाई रानी का असली रूप देखकर तो सभी घर वाले डरे हुए हैं और घर वालों को डरता हुआ देखकर पिशाचिनी की ताकत और बढ़ गई है और अब उसने फैसला किया है सभी को मौत के घाट उतारने का। इससे पहले पिशाचिनी सभी घर वालों का काम तमाम करती। वहाँ पर पहुँच गया रॉकी लेकर पिशाचिनी का बच्चा, जिसे देखते ही पिशाचिनी अपने बच्चे की तरफ दौड़ पड़ी, लेकिन तभी लगा उसे जोरदार झटका, क्योंकि बच्चे के पालने में लगा हुआ है भगवान का धागा, जिसके चलते पिशाचिनी उसके करीब भी नहीं जा सकती। बस फिर क्या, रॉकी ने मौके का फायदा उठाकर बच्चे के पालने को रख दिया पिशाच के पेड़ के पास, जिसे पेड़ ने अपनी लताओं से जकड़ लिया और बच्चा उस पेड़ के अंदर समाने लगा। ये देखकर पिशाचिनी से रहा ना गया और वो अपने बच्चे को बचाने में लग गई। ये लोग मेरे बच्चे को किडनैप कर रहे हैं यार, ये बहुत गलत बात है। आप किसी माँ को इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते, उसका बच्चा नहीं चुरा सकते। कैसे फंसाया मुझे इन लोगों ने। अब देखो वाट लगाती हूँ इन लोगों की कैसे। हाँ, अंडे से बच्चा निकलेगा, जैसे मुर्गी के अंडे से बच्चा निकलता है। मैं पिशाच हूँ ना, मैं कुछ भी बना सकती हूँ। भाई पालना तो पेड़ के अंदर समा गया, लेकिन तभी पिशाचिनी के सामने आया सच कि उस पालने में उसका बच्चा नहीं। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि पिशाचिनी भी उस पेड़ की जकड़ में आ गई और धीरे धीरे वो भी उस पेड़ के अंदर समाने लगी। यानी पिशाचिनी का अंत शुरू हो गया। पिशाचिनी का अंत देखते हुए रॉकी और पवित्रा भी पिशाचिनी का बच्चा उसके पास ले आए, जिसे देखकर पिशाचिनी भावुक हो उठी। अंडा किसका है? वो पिशाचिनी का अंडा है। उसमें बेबी पिशाच है। डांस नहीं कर रही हूँ, मेरे को पेड़ ने चकड़ लिया है, मैं खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। कोई बात नहीं, पिशाचनी हूँ मैं, पिशाचनी।
और कोई भी दुनिया की ताकत मुझे हमेशा के लिए रोक नहीं सकती। 20 साल बाद वापस आई हूँ ना, अब फिर से आऊँगी। फिलहाल तो पिशाचनी का अंत हो गया है, लेकिन पिशाचनी इतनी आसानी से इनका पीछा नहीं छोड़ेगी। उसकी वापसी जल्द ही होगी। खैर, ये तो था कहानी का ट्विस्ट। अब जरा नजर डाल लीजिए कि कैसे कैमरे के पीछे ये सीन फिल्माते वक्त पिशाचनी यानी कि नायरा बनर्जी ने की ढेर सारी मस्ती। जरा देखिए कैसे हवाई सीन फिल्माते वक्त नायरा बनर्जी ऑफ कैमरा उड़ने लगी, तो कभी पालने के सीन के वक्त पालने को पकड़कर नाचने लगी। और उनका नाच देखकर तो पवित्रा भी उसकी एक्टिंग उतार रही है। इतना ही नहीं, जब पिशाचनी की पेड़ से बंधने की बारी आई तो देखिए कैसे उनकी मस्ती वहाँ पर भी जारी रही। डांस नहीं कर रही हूँ, मेरे को पेड़ ने चकड़ लिया है, मैं खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसको ऐसे चिढ़ा रहे थे हम कि क्या कर रही है नायरा। वो शायद वाइड था इसीलिए मस्ती कर रही थी नायरा भी। बट ऐसा कुछ नहीं है, वो पोल डांस तो बिल्कुल नहीं कर रही थी, वो सिर्फ अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थी। तो देखा आपने कि कैसे एक ड्रामेदार सीन को फिल्माते वक्त कलाकार कितनी मेहनत करता है और साथ ही साथ करता है कितनी मस्ती भी। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।